नमस्कार मित्रों, आज बात करते हैं राधाष्टमी क्यों मनाई जाती है। राधाष्टमी पर हमारी स्वामिनी श्री राधा जी का जन्म प्राकट्य दिवस है। श्री राधा जी के बारे में प्रचलित है कि वह बरसाना की थी, लेकिन सच्चाई यह है कि उनका जन्म बरसाना में नहीं अपितु बरसाने से 50 किलोमीटर दूर हुआ था। यह गांव रावल नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर श्री राधा जी का जन्म स्थान है। कमल के फूल पर जन्मी श्री राधा रावल गांव में राधा जी का मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ पर राधा जी का जन्म हुआ था। 5000 वर्ष पूर्व रावल गांव को छूकर यमुना जी बहती थी। राधा जी की जो मां कृति थी वो यमुना जी में स्नान करते हुए आराधना करती थी और मन में एक लालसा थी कि हमारे यहाँ कोई कन्या प्रकट हो। पूजा करते समय एक दिन यमुना के किनारे कमल का फूल प्रकट हुआ। कमल के फूल में सोने सी चमक उठी। जब उस रोशनी को देखा तो उसमें देखा कि एक छोटी सी बच्ची नेत्र बंद कर रखे हैं, जिसने वह है। अब वह स्थान इस मंदिर का गर्भगृह है। इसके 11 माह पश्चात 3 किलोमीटर दूर मथुरा में कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वह रात में गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचाए गए वसुदेव जी के द्वारा। तब नंद भवन में नंद बाबा ने सभी स्थानों पर संदेश भेजा और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। जब बधाई लेकर वृषभानु जी अपनी गोद में राधा रानी को लेकर यहाँ आए तो राधा जी घुटने के बल चलती हुई बाल कृष्ण के पास पहुंची और वहां बैठते ही तब राधा रानी के नेत्र खुले और उन्होंने पहला दर्शन बाल कृष्ण लाल का किया। 11 महीने तक उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले। राधा और कृष्ण क्यों बरसाना गए? कृष्ण के जन्म के बाद ही कृष्ण जो कंस है उसका प्रकोप गोकुल में बढ़ गया था। यहाँ के लोग परेशान हो गए थे। नंद बाबा ने स्थानीय राजाओं को एकत्रित किया। उस समय ब्रज के सबसे बड़े राजा थे वृषभानु जी। इनके पास 11 लाख गायें थी, जबकि नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी। जिसके पास सबसे अधिक गायें होती थीं वही वृषभानु कहलाते थे और उससे कम गायें जिसके पास रहती थी वह नंद कहलाए जाते थे। बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि गोकुल व रावल छोड़ दिया जाए। गोकुल से नंद बाबा और साथ में जो प्रजा थी, जो जनता थी, वह पलायन करके पहाड़ी पर गए और उस पहाड़ी का नाम पड़ा नंदगांव। और इधर वृषभानु जी रावल को छोड़ करके अपनी प्रजा के साथ में गए। कृति जी और राधा रानी को लेकर के जिस पहाड़ी पर गए उसका नाम पड़ा बरसाना। रावल में मंदिर के सामने एक बगीचा है जिसमें पेड़ स्वरूप में राधा और श्याम हैं। रावल गांव में राधा रानी के मंदिर के ठीक सामने एक प्राचीन उपवन है। कहा जाता है कि यहाँ पर पेड़ स्वरूप में आज भी श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी विद्यमान हैं। यहाँ पर एक साथ 2 वृक्ष हैं, एक श्वेत है और दूसरा श्याम रंग का है। इसकी पूजा होती है। माना जाता है कि श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण जी वृक्ष स्वरूप में आज भी यहाँ से यमुना जी को निहारते हैं। ये परम सुंदर कथा है राधा रानी के बारे में। राधा जी का जन्म कहाँ हुआ, फिर बरसाने कैसे पहुंचे। संत बड़ा सुंदर भाव रखते हुए कहते हैं कि चहक उठी है सृष्टि सारी, बज उठी है देखो सहनाई,
कीरत जू के अंगना में नन्ही सी लाली है जाई, सब मिल कर के गाओ बधाई। आंखों में बस गया नजारा आज अटारी का, धरती पर अवतार हुआ है श्री वृषभानु दुलारी का। बोलो राधा रानी की जय। सभी को श्री राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधे राधे।